तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सोचेंगे मैं प्राची में हुआ फिर से आपका इस प्यारे से चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लास में स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए क्लास 12 फिजिक्स का संपूर्ण किताब का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार मतलब बार बार पूछे ही जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं कि आप इतने ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 70 में से 70 नंबर आपको मिल जाएगा। बस इतना टॉपिक पढ़िएगा और साथ में न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा, बस उसके बाहर कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा क्वेश्चन यही रहता है, मैम क्या इंपॉर्टेंट पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइम में हमारी तैयारी नहीं हो पाई है। अब बहुत कम समय है, 3 से 4 महीने का, उसमें क्या पढ़ें हम। तो उसी के लिए आप सभी की जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें हैं, उसको दूर करने के लिए हम लेकर के आए हैं पूरे केमिस्ट्री फिजिक्स का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हमने केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बता चुके हैं। अगर आप वो क्लास नहीं देखे तो आप उसको भी जा करके देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो चैनल हमारा आगे भी बढ़ेगा। हम आप सभी के लिए इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। खंड का मतलब आपका यहाँ पर फिजिक्स फर्स्ट का पहले क्वेश्चन होगा, उसके बाद में फिजिक्स सेकंड का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश व वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। इसका जो पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंट है ये वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कूलाम का नियम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी क्या आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। ये भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला जो चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय। देखिए आपके लिए हम सिलेक्टेड टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आपके लिए टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा एग्जैक्ट वही लेकर के आए हैं, ठीक है। अगला जो है वो है वैद्युत फ्लक्स, और दूसरा जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है वो है अनंत विस्तार की समावेशी समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके एग्जाम में क्या होगी, वो 100% आने की इसकी संभावना है। आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके और कॉपी पे लेकर के बैठ जाइए, सारे टॉपिक्स नोट कर लीजिए, इन्हीं टॉपिक्स की आप तैयारी कर लीजिए, आपके अपना एग्जाम में आपको पूरा नंबर आपको मिलेगा। चैप्टर 3 है, चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। क्वेश्चन जो है वो है पहला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। ये भी आपको क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में आपका 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है जो आपका वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर नंबर 4 है। इसमें अनुगमन वेग तथा अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग आपसे 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। उसके बाद में है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये भी एग्जाम में आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। आवेश वाहकों की गतिशीलता, आपको म्यू का परिभाषा बतानी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम के सत्यापन, ये तो लिख करके ले लीजिए, 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए अगले चैप्टर पढ़ते हैं, और अगला जो चैप्टर है वो किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। चैप्टर 5 है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सेल का विद्युत वाहक बल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करें, ये भी आपको क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है इसकी, 100%। उसके बाद में इसी पर न्यूमेरिकल, ठीक है, इसी पर न्यूमेरिकल, ठीक है। किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल आपको 5 नंबर में लॉन्ग में देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अगला जो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और इसकी कार्यविधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला विभव मापी का सिद्धांत, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा 2 ही नंबर का, लेकिन
पूछा जाएगा। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद में बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी पूछे जाने की 100% संभावना इंपॉर्टेंट है। दो समांतर रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, F/L = μ/2 L1 L2 R। इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपका पूछा जा सकता है, वो भी 3 नंबर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका। अगला जो है चैप्टर नंबर 7, वो है धारा लूप पर बलयुग्म आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी, आपका चैप्टर का नाम है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, धारा मापी के अमीटर तथा वोल्टमीटर, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है चल कुंडली धारा मापी, जो आपसे 5 नंबर में आप एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है। अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, चैप्टर नंबर 8 है। आपका बहुत कम समय में, आपका समय ना वेस्ट हो इसलिए बहुत ही स्पीड से आपको टॉपिक बताते हुए चल रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट करने के बाद कॉपी में इसको सोल्यूशन कीजिएगा और इसी को तैयार कर लीजिएगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, नद तथा नमन कोण इंपॉर्टेंट है। भू चुंबकत्व के अवयव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण के बीच संबंध, ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अगले चैप्टर पढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 9 है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स, जैसे वहां पर वैद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट था वैसे यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स इंपॉर्टेंट है। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से लेंज का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भंवर धाराएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र का निगमन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि ओवरऑल इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा, जो आपके पूरे बुक का, ओवरऑल बुक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 10 है, क्वेश्चन है एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम में आपको इसका निगमन करना होता है, एलसीआर सर्किट का। अनुनादी परिपथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेरकत्व धारिता तथा प्रतिरोध से संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा तथा वोल्टेज व धारा के बीच कालांतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल माध्य, इंपॉर्टेंट है। अगला ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा ही जाएगा। अगले चैप्टर बढ़ते हैं और अगला चैप्टर लास्ट चैप्टर है, वो है फिजिक्स फर्स्ट का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 11 है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। इसमें दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इसकी विशेषताएं और विस्थापन धारा। ये आपका ओवरऑल फिजिक्स फर्स्ट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, अच्छे से इसी क्वेश्चन को, इसी टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए। अगर यही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए तो तैयार कर लेंगे तो आपका 70 में से 70 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप अपना न्यूमेरिकल पे भी अच्छी पकड़ बनाइए। और अगर आपको और सारे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि आपको मिलेगा ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर। और ये आपका चैनल है ब्राइट फ्यूचर क्लासेस 2.0, आप इसको भी सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल थोड़ा आगे जाए, हम आपके लिए अच्छे से मेहनत कर सकें, मोटिवेशन के साथ मेहनत कर सकें। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।